ख्वाब हो सितारों पे कमंद डालने का, ख्वाब हो आसमान छूने का, ख्वाब हो सितारों से आगे जहां दरियाफ्त करने का, ख्वाब हो कुछ तख्लीक करने का। तो यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस देता है आपके सुनहरे ख्वाबों को ताबीर। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग जो हैं वो अपने फ़िज़िक्स के जो है 10th क्लास के चैप्टर नंबर 16 को इलेक्ट्रॉनिक्स को डिस्कस कर रहे थे। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो डिस्कस किया था अपने लॉजिक ऑपरेशंस के बारे में, बाइनरी वेरिएबल्स के बारे में, बूलियन अलजेब्रा के बारे में, और हम लोगों ने अपना एक लॉजिक ऑपरेशन डिस्कस किया था, दैट वाज एंड ऑपरेशन। एंड ऑपरेशन में हमने दो स्विचेस को सीरीज़ में अटैच किया था, ठीक है, और सीरीज़ में अटैच करने के बाद हमने जो है वो उसकी परफॉर्मेंस को चेक किया था और हमने ये कंक्लूड किया था कि ये मल्टीप्लिकेशन की तरह जो है वो एक्ट करता है, और मल्टीप्लिकेशन के थ्रू जो है हमारी आउटपुट सिर्फ उस वक्त 1 थी जब दोनों इनपुट हमारी 1 थी। आज हम लोगों ने अपना जो है वो सेकंड लॉजिक ऑपरेशन जो है उसको स्टडी करना है, डिस्कस करना है, जो कि हमारा है और ऑपरेशन। आज के हमारे ऑब्जेक्टिव्स होंगे, इसमें हम और ऑपरेशन को स्टडी करेंगे और फिर हम जो है वो और गेट के बारे में स्टडी करेंगे कि और गेट क्या चीज़ है। और ऑपरेशन को हम डिफ़ाइन करते हैं, ये क्या कहता है कि अगर दो बाइनरी वेरिएबल्स आप इस तरह से जो है वो ऑपरेट करवाएं, जिस तरह से दो स्विचेस आपस में पैरेलल में लगे हों तो वो ऑपरेट करें, इस तरह के ऑपरेशन को हम नाम देते हैं और ऑपरेशन का, ठीक है। इफ़ टू बाइनरी वेरिएबल्स ऑपरेट इन सच अ वे, किस तरह से, एज टू स्विचेस इन पैरेलल, तो इस ऑपरेशन को हम नाम देते हैं और ऑपरेशन का। और ऑपरेशन की आउटपुट जो है वो सिर्फ उसी वक्त 1 होगी जब इसकी कम अज़ कम एक जो है हमारी इनपुट वो 1 के इक्वल हो जाएगी। इस चीज़ को जो है वो हम प्रूफ भी करेंगे अपने सर्किट को ड्रॉ करके कि ये चीज़ जो है वो हम कंक्लूड करेंगे, वहाँ से प्रूफ करेंगे कि इसकी आउटपुट जो है वो 1 हो जाएगी अगर कम अज़ कम एक इनपुट इसके अंदर जो है वो आपकी 1 हो जाती है। अब हम यहाँ पर जो है वो अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली अपने सर्किट को ड्रॉ करते हैं और फिर हम देखते हैं कि हमारे स्विचेस के पॉसिबल कम्बिनेशन जो हैं वो क्या हो सकते हैं। तो पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ स्विचेस, इनको हम जो है वो निकालेंगे बाय ड्राइंग द सर्किट। पॉसिबल कम्बिनेशन ऑफ स्विचेस, दो स्विचेस होंगे हमारे पास, एक को हम नाम देंगे S1 का और दूसरे स्विच को हम नाम देंगे S2 का, ठीक है। तो ये दो स्विचेस हैं आपके पास। अच्छा बेटा, अगर आप लोगों को याद हो तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि आप लोगों ने रेजिस्टर्स और कैपेसिटर्स के लिए जो है वो पैरेलल और सीरीज़ कॉम्बिनेशन जो है वो पढ़े हुए हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है कि जितने भी कंपोनेंट्स हमारे पास होते हैं उनके एक एंड को हम बैटरी के पॉजिटिव वाली साइड पे अटैच कर देते हैं और दूसरे एंड को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल वाली साइड पे अटैच कर देते हैं, तो ये हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन बन जाता है, ठीक है। तो इस केस में ये दोनों हमारे पास जो हैं स्विच की दो साइडें जो हैं उनको हम कंबाइन करेंगे और फिर इसको जो है वो हम अटैच कर देंगे फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। फिर इसके दोनों एंड्स जो हैं वो दूसरे उनको हम कंबाइन करेंगे थ्रू अ लैम्प, इसको हम अटैच कर देंगे फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ठीक है बेटे। अब ये देखें, ये दो स्विचेस जो हैं, एक को आप नाम दे रहे हैं S1 का, दूसरे को हम नाम दे रहे हैं S2 का। दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल, जिसका क्या मतलब है कि इनके एक एंड के, इन स्विचेस के दोनों के एक एक एंड को हमने जो है लेफ़्ट साइड को जो है या राइट साइड को आप ले लें, इस केस में हम लेफ़्ट साइड को ले रहे हैं, दे आर कनेक्टेड विद द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और स्विचेस के जो हमारे पास राइट एंड्स हैं उनको हमने लैम्प के थ्रू जो है वो अटैच कर दिया है फ्रॉम द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ। अब हम जो है वो इन स्विचेस की पॉसिबल स्टेट्स को जो है वो स्टडी करेंगे। स्विचेस की स्टेट्स जो हैं वो हमारे पास इनपुट की स्टेट्स होंगी और इसके अकॉर्डिंगली हमारा बल्ब जिस तरह से भी ऑपरेट करा होगा दैट विल बी द आउटपुट स्टेट। तो अब हम इनको जो है वो स्टडी करते हैं बारी बारी, इन 4 पॉसिबल कम्बिनेशन जो हमारे स्विचेस के या 4 पॉसिबल स्टेट्स जो हैं जो आपके स्विचेस की हो सकती हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहली स्टेट में आपके पास क्या होगा,
हमारे स्विचेस S1 S2 दोनों के दोनों जो है वो हमारे ओपन है, ठीक है। S1 एंड S2 बोथ आर ओपन। तो इस केस में हम देखते हैं कि हमारे लैंप की आउटपुट के ऊपर जो है वो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। देखें बेटा, S1 ओपन है, S2 ओपन है। यहाँ से आप देखें आपके करंट को फ्लो करने के लिए दो पाथ मिल गए हैं। वन पाथ इज़ फ्रॉम S1 टू द बल्ब और दूसरा पाथ जो है हमारा दैट इज़ फ्रॉम S2 टूवर्ड्स द बल्ब, ठीक है। S1 से भी करंट फ्लो करके S2 में आ सकता, बल्ब में आ सकता है, या S2 में से करंट फ्लो करके भी आपका बल्ब के अंदर से फ्लो कर सकता है। तो अगर S1 और S2 दोनों ओपन हैं, ये चार्जेस यहाँ से अगर फ्लो करके आएंगे भी तो दे विल सी एन ओपन सर्किट इन दिस डायरेक्शन। तो इसका मतलब है कि इस लूप में से फिल वक्त कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। दूसरी कंडीशन को आप देखें जिसमें आपका जो ये स्विच ओपन है, चार्जेस अगर यहाँ पर जाते हैं, आगे ओपन पाथ है, तो चार्जेस यहाँ पर भी फ्लो नहीं करेंगे। तो दोनों स्विचेस के अंदर से करंट फ्लो नहीं करेगा, जिसकी वजह से आपका बल्ब जो है वो ऑफ स्टेट में रहेगा एंड बल्ब विल नॉट ग्लो, ठीक है। तो बल्ब हमारा ऑफ स्टेट में है। अगर स्विचेस S1 S2 दोनों आपके पास ओपन होंगे तो इसके अकॉर्डिंगली जो आपके बल्ब की स्टेट होगी वो क्या होगी, दैट बल्ब विल बी ऑफ। दिस इज़ आवर फर्स्ट पॉसिबल कम्बिनेशन, ठीक है, ऑफ द इनपुट्स S1 एंड S2। उसके बाद दूसरा केस देखें जिसमें आप क्या करेंगे, आप S1 जो है उसको ओपन कर दें और S2 जो है उसको क्लोज कर दें। तो S1 अब हमारा ओपन रहेगा, S2 को आपने क्या कर देना है, क्लोज कर देना है। S1 ओपन, S2 इज क्लोज्ड। S1 को ओपन रहने दें, S2 को क्लोज कर दें। देखें जी बेटा, इस सर्किट में S2 को मैंने क्लोज कर दिया है। अब क्या होगा, पॉजिटिव साइड से करंट जाएगा, ठीक है, ऊपर वाली साइड पे वो देखेगा ऊपर ओपन सर्किट है, ऊपर वाली डायरेक्शन में कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, तो इस पाथ से बल्ब में कोई करंट नहीं आएगा। उसके बाद ये नीचे वाला पाथ देखें जो कि हमारा S2 वाला पाथ है। अब ये जो स्विच है हमारा वो क्लोज है, ये चार्जेस यहाँ से आएंगे, दे विल सी अ क्लोज पाथ, इसके थ्रू फ्लो करेंगे और वो बल्ब से होते हुए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आ जाएंगे। तो चाहे स्विच 1 जो है वो आपका ओपन है, ठीक है, लेकिन आपके करंट को S2 के थ्रू बल्ब के ज़रिए जो है वो एक क्लोज्ड पाथ मिल गया है, और जब क्लोज्ड पाथ मिल जाएगा तो करंट हमारा इस क्लोज्ड पाथ के अंदर फ्लो करना स्टार्ट कर देगा। जब करंट फ्लो करेगा तो उसकी वजह से ये जो बल्ब होगा वो आपका ग्लो करना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब है अगर एक S1 आपका ओपन भी था, S2 के क्लोज होने की वजह से करंट गॉट द क्लोज्ड पाथ, करंट को क्लोज पाथ मिला, करंट फ्लो करना शुरू हो गया, और इस स्टेट के अंदर क्या होगा, जो हमारा बल्ब होगा इट विल बी इन द ऑन स्टेट। तीसरी हमारे पास पॉसिबल स्टेट क्या होगी, तीसरी पॉसिबल स्टेट में हमारे पास क्या होगा, अब आप S1 जो है उसको क्लोज कर देंगे और S2 जो है उसको ओपन कर देंगे। तो S1 जो है हमारा दैट इज क्लोज्ड, S2 जो है हमारा इट विल बी इन द ओपन स्टेट। अब हम जी अपने इन स्विचेस को जो है वो देखते हैं और इसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करते हैं। अब S2 जो है हमारा दैट हैज़ बिकम ओपन, ठीक है, S2 जो है आपका वो ओपन हो गया है। उसकी वजह से क्या होगा कि इस पाथ के अंदर आपका कोई भी करंट फ्लो नहीं करेगा, S2 के थ्रू जो है वो आपका कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। S1 अब मेरा क्लोज है, ठीक है, देखें बेटा S1 अब आपका क्लोज है, ये करंट इस साइड पे आएगा, इधर तो फ्लो नहीं कर सकता बिकॉज देयर इज़ एन ओपन सर्किट। दूसरे एंड पे ये करंट जो है वो जाएगा, ये देखेगा स्विच क्लोज है, यहाँ से फ्लो करेगा इस वायर के थ्रू बल्ब में जाएगा और ये हमारा बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पे आ गया। सो इट हैज़ गॉट अ क्लोज्ड पाथ, करंट फ्लो करेगा और जब करंट फ्लो करेगा तो बल्ब जो है इट विल स्टार्ट टू ग्लो। तो इसका मतलब है कि अगर आपका S1 क्लोज होगा और S2 आपका ओपन है
तो इस सिचुएशन में क्या होगा, बल्ब जो होगा हमारा विच इज़ द आउटपुट स्टेट, इट विल बी इन द ऑन कंडीशन। उसके बाद हमारे पास है जी फोर्थ पॉसिबल स्टेट, और फोर्थ पॉसिबल स्टेट हमारे पास क्या है कि आपका S1 और S2 दोनों को ही आप क्लोज कर दें। ठीक है, फोर्थ पॉसिबल स्टेट क्या है, S1 एंड S2 बोथ आपके क्या हो जाएंगे, क्लोज्ड हो जाएंगे। अब हम देखते हैं कि S1 और S2 दोनों को अगर आप क्लोज़ कर देते हैं तो उसका आपके सर्किट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। देखें जी बेटा, S1 क्लोज़ है, अब आपने S2 को भी क्लोज़ कर दिया। ठीक है, नाउ करंट हैज़ गॉट टू पाथ्स टू फ्लो। करंट आपका S1 के थ्रू भी फ्लो कर सकता है और करंट आपका S2 के थ्रू भी फ्लो कर सकता है। आपका करंट जो है वो इन दोनों पाथ्स के अंदर डिवाइड हो जाएगा। बैटरी से जो भी करंट आ रहा है पार्शल जो है वो S1 में फ़्लो करेगा, पार्शल जो है वो S2 में फ़्लो करेगा। मतलब कुछ पार्ट S1 में जाएगा, कुछ पार्ट S2 में से फ़्लो करेगा। इस एंड पर ये दोनों करंट्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे एंड दे विल फ़्लो थ्रू द बल्ब। बल्ब में से जब ये करंट फ़्लो करेगा, बल्ब हमारा ग्लो करेगा, मतलब बल्ब विल बी इन द ऑन स्टेट। तो अगर S1 आपका जो है वो क्लोज्ड है, S2 भी आपका क्लोज्ड है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो आपका बल्ब होगा इट विल बी इन द ऑन स्टेट। अब हमारी ये जो पॉसिबल कम्बिनेशन है या जो पॉसिबल स्टेट्स हैं स्विचेस की, इनको अगर हम एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देते हैं बेटा, तो अब हम उस टेबल को जो है वो ड्रॉ करते हैं जिसमें आपने अपनी सारी पॉसिबल स्टेट्स जो हैं उनको इनपुट की और आउटपुट की वो एक टेबल की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लेना है। ठीक है बेटे, हमारे पास दो इनपुट्स हैं, वन इज़ S1, द सेकेंड इज़ S2। उसके बाद हमारे पास है आउटपुट स्टेट विच इज़ बल्ब, S1, S2 एंड बल्ब। S1 बेटा हमारे पास जो है ना उसकी अब हमने यहाँ पर जो चारों केसेस के अंदर स्विचेस की स्टेट्स लिखी हुई है ना वो हमने इसके अंदर लिख देनी है। एक जो है हमने ये पूरी डिस्कशन जो भी की है उसको अब हमने टेबल की फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट करना है। तो S1 इनिशियली वॉज ओपन, S2 वॉज ऑल्सो ओपन, और जब ये दोनों ओपन थे तो बल्ब वॉज इन द ऑफ कंडीशन। उसके बाद आपने S1 को ओपन ही रहने दिया और S2 को आपने बेटा क्या कर दिया था, क्लोज़ कर दिया था। तो हमने देखा कि बल्ब हमारा हो गया था ऑन, क्योंकि उसको एक पाथ मिल गया था करंट को फ्लो करने के लिए, एक क्लोज पाथ मिल गया था जिसकी वजह से बल्ब हमारा ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। उसके बाद तीसरी कंडीशन में हमारा बल्ब जो है उसके अकॉर्डिंगली उसकी हमने स्टेट देखनी है। S1 को अब हमने क्लोज़ कर दिया, S2 को हमने बेटे ओपन कर दिया था। ये तीसरी सिचुएशन जो थी हमारे पास, इसके अकॉर्डिंगली भी हमारे बल्ब की स्टेट क्या थी, ऑन थी। और चौथी स्टेट में हमने क्या किया, दोनों को हमने क्लोज़ कर दिया, S1 और S2 को, और इस केस में हमने देखा था कि हमारे जो बल्ब की स्टेट थी वो ऑन थी। यहाँ से आप जो है ये डिसाइड कर सकते हैं कि अगर आप जो है वो दो स्विचेस को पैरेलल में लगाते हैं तो आपका बल्ब विल बी ऑन इफ़ एनी ऑफ द स्विच इज़ क्लोज्ड। अगर कोई एक स्विच, कम अज़ कम एक स्विच, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा दोनों हो सकते हैं, अगर कोई ना कोई एक स्विच भी आपका कम अज़ कम अगर वो ऑन स्टेट में है, मतलब क्लोज्ड स्टेट में है, तो उसकी वजह से जो आपका बल्ब होगा दैट विल बी इन द ऑन स्टेट। तो इसको जो है हम डिस्क्राइब करते हैं किस तरह से। मैं इस टेबल को जो है अगर अपने वर्ड्स की फॉर्म में लिखना चाहती हूँ तो व्हाट विल आई डू, मैं क्या कहूँगी, मैं ये कहूँगी कि मेरी आउटपुट जो है मेरी और ऑपरेशन की वो ऑन कब होगी, जब कोई भी एक स्विच जो है आपका क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आउटपुट ऑफ बल्ब विल बी हाई। हाई का क्या मतलब है कि बल्ब जो है आपका वो ऑन है, बल्ब इज़ ऑन इफ़ एट लीस्ट वन ऑफ द स्विचेस इज़ क्लोज्ड। अगर कम से कम एक स्विच आपका क्लोज हो जाता है ना बेटे, तो इसका मतलब होगा कि आपकी आउटपुट जो है बल्ब की वो हाई, और हाई का क्या मतलब है, दैट बल्ब इज़ ऑन, कि आपका बल्ब जो है जो कि आउटपुट स्टेट है वो ऑन हो जाएगा अगर आपका कोई एक स्विच भी जो है वो क्या हो जाता है, क्लोज्ड सिचुएशन में चला जाता है।
अब हम जो है वो अपने बूलियन एक्सप्रेशन की, अपने सिंबल की बात कर लेते हैं कि हम कौन सा सिंबल जो है वो अपने और ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। तो जो सिंबल आप लोग बेटा अपने और ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं वो प्लस है, ठीक है। एडिशन के साथ जो हमारा और ऑपरेशन है वो रिलेट करता है, और जो सिंबल हम इसके लिए यूज़ करते हैं वो है हमारा प्लस सिंबल, जो हम और ऑपरेशन के लिए यूज़ करते हैं। अगर आप अपनी इनपुट्स को जो है, स्विचेस की इनपुट्स जो हैं उनको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं विद ए एंड बी, तो उसके लिए अगर आप अपना जो है वो बूलियन एक्सप्रेशन लिखना चाहते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन इज़ अ काइंड ऑफ फार्मूला। तो वो आपके पास होगा x इक्वल्स ए। वैसे तो ये प्लस है, लेकिन जब आप बूलियन एक्सप्रेशन में इसको लिखेंगे तो ये प्लस नहीं बोला जाएगा, इट विल बी रेड एज ए और बी, ठीक है। इसको a प्लस बी नहीं बोलना आपने। a प्लस बी हमारा जो है वो सिंपल अरिथमेटिक फंक्शंस के अंदर होगा। जब आप इसको बूलियन फॉर्म में जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, लॉजिक वेरिएबल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो आप इस प्लस के साइन को यू विल बी रीडिंग एज a और b, x इक्वल्स a और b। तो इसको आप पढ़ेंगे x इक्वल्स a और b, x इक्वल्स a और b। ये हमारा जो है वो बूलियन एक्सप्रेशन होगा। हमारी जो है वो और ऑपरेशन जो है इसमें मिनिमम नंबर ऑफ़ इनपुट्स जो हैं आपकी वो 2 होनी चाहिए। कम अज़ कम यू मस्ट हैव 2 नंबर ऑफ़ इनपुट्स, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपके पास कितनी भी नंबर ऑफ़ इनपुट्स जो हैं वो हो सकती हैं। आप 1 से 2 से ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्विचेस को पैरेलल में अटैच करके और ऑपरेशन को ऑब्टेन कर सकते हैं, ठीक है। तो x इक्वल्स a और b, ये हमारे पास इसका जो है हमने टेबल ड्रॉ किया है, जिसमें हमने अपनी स्विचेस के पॉसिबल कम्बिनेशन या पॉसिबल लॉजिक स्टेट्स जो हैं हमारी, उसको हमने रिप्रेजेंट किया है। अब अगर आप जो है वो बेटा इसके लिए लॉजिक गेट की बात कर रहे हैं, या जो है वो आप अपने इस डायग्राम के थ्रू जो है अपने ट्रुथ टेबल को जो है वो रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, और ट्रुथ टेबल आपका क्या है, जब आप बाइनरी फॉर्म के अंदर अपनी वैल्यूज़ को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं इनपुट और आउटपुट की, तो इस चीज़ को हम नाम देते हैं ट्रुथ टेबल का। तो इसके अकॉर्डिंगली आपको बेटा जो है मैं बता दूं कि आपके स्विच की जो क्लोज्ड स्टेट होती है दैट रिप्रेजेंट्स 1, और स्विच की जो ओपन स्टेट होती है दैट रिप्रेजेंट्स 0। दीज आर फॉर स्विच। और बल्ब के केस में जब बल्ब आपका ऑफ होगा तो वो 0 को रिप्रेजेंट करेगा, और बल्ब आपका जब ऑन होगा तो वो 1 को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारे जो है वो बल्ब के लिए जो है वो हमारी स्टेट्स हैं, ठीक है, कि क्लोज्ड है तो 1 है, ओपन है तो 0, ऑफ है तो 0, और ऑन है तो 1। अब इसके अकॉर्डिंगली जो है वो आप अपने ट्रुथ टेबल की वैल्यूज़ को बाइनरी फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जो आपका एंड, जिस तरह हमने एंड गेट में पढ़ा था, एंड गेट का जो ट्रुथ टेबल था वो एंड ऑपरेशन के साथ इन अकॉर्डेंस था। इसी तरह जो है वो हमारे पास जो और ऑपरेशन होगा, ठीक है बेटे, तो ये हमारे पास जो है वो स्विचेस की स्टेट्स हैं। क्लोज स्टेट 1 को रिप्रेजेंट करती है, ओपन स्टेट 0 को रिप्रेजेंट करती है, बल्ब की ऑफ स्टेट 0 को रिप्रेजेंट करती है, और ऑन स्टेट हमारी 1 को रिप्रेजेंट करती है। अब हमने जो है वो अपने लॉजिक गेट को, जो कि हमारा और गेट है, उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे। उसको हम देखेंगे कि वो गेट क्या है, कि क्या उसका सिंबल है, किस तरह वो फंक्शन परफॉर्म करता है। तो पहले तो हम जी और गेट को डिफ़ाइन करते हैं। आप बस एक गेट की डेफिनेशन याद कर लें, उसके बाद जो जो ऑपरेशन आप पढ़ते जाएंगे उसका नाम आप साथ में ऐड करते जाएं, वो और गेट की डेफिनेशन बन जाएगी, ठीक है। तो और गेट हमारे पास जो है वो आएगा द सर्किट which implements or operation is called OR गेट, ठीक है। वो हमारा सर्किट जो कि और फंक्शन को इम्प्लीमेंट करता है और ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करता है, उस सर्किट को जो है हम नाम देते हैं OR गेट का। अब हम इसके जो है वो सिंबल की बात कर लेते हैं कि इसका सिंबल क्या है।
सिंबल बेटा हमारे पास इसका इस तरह से है, इट विल बी हैविंग 2 नंबर ऑफ इनपुट्स ए और बी। इसके अंदर 2 से ज़्यादा नंबर ऑफ इनपुट्स भी हो सकती हैं। ये हमारे पास x है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं a और b से, ठीक है। ये सिंबल्स और ट्रुथ टेबल्स और इनकी डेफिनेशन जो है ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्टली जो है वो पूछी जाती हैं। सो यू मस्ट जो है आपको डिफ्रेंशिएट होना चाहिए कि एंड का सिंबल क्या है और का सिंबल क्या है। a और b इनपुट वाली साइड पे आप लिखेंगे, x जो है आपका वो आउटपुट वाली साइड पे लिखेंगे। फिर आउटपुट का जो एक्सप्रेशन है हमारे पास, जो और का एक्सप्रेशन है बूलियन एक्सप्रेशन a और b, वो आप लिखेंगे। उसके बाद बेटा हम लोगों ने इसका जो है वो ट्रुथ टेबल जो है वो लिखना है। तो ट्रुथ टेबल वाली साइड पे हम आ जाते हैं। ट्रुथ टेबल जो है वो आपको मैंने पहले भी बेटा बताया था कि हमारा जो ट्रुथ टेबल होता है दैट इज़ इन अकॉर्डेंस विद द टेबल ऑफ द और ऑपरेशन। और ऑपरेशन में आपने जो टेबल बेटे पढ़ा था इसके अकॉर्डिंगली ही आपका जो है वो ट्रुथ टेबल होगा आपके और गेट का। अब आप अपने स्विचेस को जो है वो डील करेंगे इस तरह से कि आप उसका ट्रुथ टेबल जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इसका ट्रुथ टेबल जो है उसमें आप अपनी इनपुट्स को रिप्रेजेंट करेंगे a और b से, और जो हमारी आउटपुट है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे x से, विच इज़ इक्वल टू a और b। अब पहली सिचुएशन में जो है वो आप देखें आपका ये सर्किट है, ठीक है। S1 और S2 हमारे पास जो है वो 2 स्विचेज़ हैं और ये दोनों के दोनों जो हैं वो हमारे पास क्या है, ओपन है। ओपन स्विच जो है वो रिप्रेजेंट करता है 0 को। तो दोनों स्विचेस आपके ओपन है, तो ये कौन से बाइनरी वेरिएबल को रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, 0 को। इसके अकॉर्डिंगली जो आपका बल्ब है वो ऑफ स्टेट में है, ठीक है। तो ऑफ जो है हमारी वो रिप्रेजेंट करती है 0 स्टेट को, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंगली जब अपना ट्रुथ टेबल जो है वो लॉजिक गेट का, जो कि और गेट है हमारा, उसको लिखेंगे तो ओपन स्टेट जो है उसको आप रिप्रेजेंट करेंगे 0 से, ए बी बी बी, और इसके अकॉर्डिंगली आपकी आउटपुट भी क्या है, 0 है। दूसरी स्टेट में आपके पास क्या है कि आपका S1 जो है वो ओपन है। S1 ओपन है तो इट विल बी रिप्रेजेंटिंग द स्टेट 0। S2 को बेटे अगर आपने क्लोज कर देना है तो S2 जब क्लोज हो जाएगा तो इसकी स्टेट जो है इट विल बी चेंज्ड फ्रॉम 0 टू 1 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है A जो है वो हमारी आप कह लें कि वो S1 है, S1 को कॉरेस्पॉन्ड कर रही है, और B जो है हमारी वो S2 को कॉरेस्पॉन्ड कर रही है। तो A जो है हमारे पास दैट इज़ 0 और B जो है हमारे पास दैट इज़ 1। तो इस केस में क्या है, आपका बल्ब जो है दैट इज़ इन द ऑन सिचुएशन। तो ऑन स्टेट जो है हमारी वो रिप्रेजेंट करती है 1 को, तो यहाँ पर हमारी आउटपुट आ जाएगी 1। उसके बाद तीसरी स्टेट को देखें जहाँ पे S1 आपका क्लोज्ड है और S2 जो है हमारा वो ओपन स्टेट में है। S1 क्लोज्ड, S2 ओपन। अब S1 जो है वो क्लोज हो गया तो इसकी स्टेट जो है वो 0 से क्या हो जाएगी, 1। S2 को हमने ओपन कर दिया तो इसकी स्टेट हमारे पास हो जाएगी 0, और इसके अकॉर्डिंगली जो हमारा बल्ब होगा उसकी स्टेट हो जाएगी 1, क्योंकि इस क्लोज पाथ के थ्रू जो है ये इस बल्ब के अंदर से करंट पास कर सकता है। तो A जो है हमारे पास 1 हो गई, B 0 हो गई, बल्ब ग्लो किया, और बल्ब अगर ऑन है तो उसकी स्टेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं विद द लॉजिक वेरिएबल 1। उसके बाद हमारे पास है जी चौथी सिचुएशन जिसमें S1 और S2 दोनों के दोनों हमारे क्या हैं, क्लोज्ड हैं। तो अगर S1 भी क्लोज्ड है, S2 भी क्लोज है, ये S1 को कॉरेस्पॉन्ड करिए, ये S2 को कॉरेस्पॉन्ड करिए, और क्लोज स्टेट जो है हमारी दैट इज़ 1। ये भी हमारी क्लोज सिचुएशन में आ गई है तो इसकी स्टेट जो है वो 0 से चेंज होके हो जाएगी 1। तो ये दोनों 1 है तो हमारे बल्ब की स्टेट भी हो जाएगी 1, ठीक है। तो आउटपुट जो है हमारी इट विल बी इक्वल टू 1। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा ट्रुथ टेबल हमारे और गेट का, और इसमें जो है वो आप अपने रिज़ल्ट को जो है वो लिख सकते हैं इस ट्रुथ टेबल को देखते हुए
पहले तो आप इसको इन लॉजिक स्टेट्स के जो है वो कॉम्बिनेशंस के साथ जो है वो रिलेट करें। इसका और इसका जो कॉम्बिनेशन होगा वो एक दूसरे के साथ अकॉर्डिंगली होगा, मतलब क्लोज्ड है तो 1 होगा, ओपन है तो 0 होगा। ठीक है, 0 0 मतलब ओपन ओपन, बल्ब ऑफ है तो 0। अब उसके बाद जो है दूसरी वाली स्टेट को देखें, ओपन है तो 0, क्लोज्ड है तो 1 और बल्ब है हमारा ऑन। अब इस चीज़ को बेटा देखें आप तीसरी स्टेट के लिए, क्लोज्ड है तो 1, ओपन है तो 0, ऑन है तो 1, क्लोज्ड ऑन 1 1 1। तो दोनों टेबल जो हैं वो एक दूसरे के साथ अकॉर्डेंस के अंदर है कि जिस तरह से और ऑपरेशन जो है वो आपका परफॉर्म हो रहा होगा, जिस तरह से स्विचेस आपके बाइनरी वेरिएबल्स जो होंगे जो 0 और 1 है, ठीक है, जो लॉजिक स्टेट्स हैं वो भी उसी तरह से ही जो है हमारी वो ऑपरेट कर रही होंगी। इसमें बेटा आप ये देखें, आपको मैंने बताया था कि हमारा जो यहाँ पे प्लस का साइन हम यूज़ करें वो एडिशन के लिए है। आप इसके ऊपर अपने एडिशन के सिंपल अरिथमेटिक एडिशन जो है उसको अप्लाई करें तो कुछ केसेस के ऊपर तो वो एप्लीकेबल हो जाएगा, लेकिन एक केस हमारे पास ऐसा होगा जिसमें ये चीज़ जो है हमारी वो एप्लीकेबल नहीं होगी। वो लास्ट वाला केस है, 0 + 0 0, 0 + 1 1, 1 + 0 1, तो एडिशन ही परफॉर्म हो रही है हमारी। लेकिन यहाँ पर 1 + 1 तो 2 हो जाता है, और बाइनरी वेरिएबल्स में 0 और 1 के अलावा आप तीसरी स्टेट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, तो उसको आप अपनी बाइनरी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, 2 1s are 2, तो वो 1 की वैल्यू जो है वो आप यहाँ पर पुट करेंगे इसके आउटपुट के अंदर। ठीक है, तो आप इसके रिज़ल्ट में जो है वो लिख सकते हैं कि इसकी आउटपुट जो है वो 1 कब है, जो कि हमने इनिशियली तौर पर यहाँ पे बात की थी कि इसकी आउटपुट जो है वो 1 होगी इफ़ कम अज़ कम इसकी एक इनपुट जो है वो 1 हो जाएगी। ठीक है, सो आउटपुट ऑफ OR गेट इज़ 1 if any of its input is 1। अगर कोई भी इनपुट इसकी 1 हो जाएगी तो इसकी आउटपुट 1 हो जाएगी, और अगर इसकी दोनों इनपुट्स 0 हैं तो सिर्फ उसी सिचुएशन में आपका जो OR गेट है वो 0 आउटपुट को शो करेगा। तो ये है जी हमारा OR ऑपरेशन, जिसमें स्विचेस को हमने पैरेलल में अटैच किया, स्विचेस के कम्बिनेशन को हमने डिस्कस किया। 4 कम्बिनेशन हमारे पास स्विचेस के बनते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमने अपना टेबल ड्रॉ किया और हमने कहा कि इसकी जो स्टेट है वो ऑन रहेगी अगर कोई भी एक स्विच जो है हमारा वो क्लोज्ड सिचुएशन में होगा। उसके बाद हमने इसका सिंबल देखा कि इसके लिए हम प्लस का सिंबल जो है वो यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने इसका बूलियन एक्सप्रेशन देखा, x = a और b। फिर हमने जो है वो आपको मैंने ट्रुथ टेबल में कन्वर्ट करने के लिए बताया कि क्लोज स्टेट को हम किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं और ओपन स्टेट को किस चीज़ से रिप्रेजेंट करते हैं। देन हम जो है वो अपने OR गेट की तरफ चलेंगे, इनपुट्स और आउटपुट्स को बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंट जो है वो हम करेंगे, तो इसका ट्रुथ टेबल बनेगा। और OR गेट जो है वो सर्किट है जो इस ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करता है। ये हमारे पास इसका सिंबल है, बूलियन एक्सप्रेशन, ट्रुथ टेबल एंड द रिज़ल्ट कि OR गेट जो है वो सिर्फ उसी केस में 1 होगा जब आपकी कोई एक भी इनपुट जो है वो 1 हो जाएगी। सिर्फ उसी सिचुएशन में ये 0 रहेगा अगर आपकी दोनों की दोनों इनपुट्स 0 होंगी, अदरवाइज़ इसकी स्टेट जो है वो हाई रहेगी, मतलब 1 रहेगी। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो आज का लेक्चर था। वेरी इजी, वेरी सिंपल, बिल्कुल अगर आप एंड ऑपरेशन को अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो है सब कुछ वही। ठीक है, उसी तरतीब में सब कुछ आएगा, जस्ट चेंजेस क्या है कि इसमें स्विचेस पैरेलल में है, उसमें स्विचेस सीरीज़ में थे। वो मल्टीप्लिकेशन है, ये एडिशन है। बाकी जो है उनके स्टेप्स लिखना, उनके डायग्राम्स को ड्रॉ करना, डायग्राम को एक्सप्लेन करना, टेबल बनाना, गेट लिखना, उसकी डायग्राम ड्रॉ करना, उसका एक्सप्रेशन, उसका ट्रुथ टेबल, रिजल्ट, वो सब कुछ एक तरतीब में आ रहे हैं। ठीक है बेटा, तो ये जी हमारा आज का लेक्चर नंबर जो है वो 98 था। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, और अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो तो वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।